गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पाइप टंकी। ठीक है। और भाई इससे पहले जो चैप्टर आप लोगों ने करा है कार्य समय, उसको भी पीछे रिपीट करते रहना है। और भाई बहुत खुशी की बात है कि हमारा 200 कैंडिडेट का जो परिवार है वो पूरा हो चुका है आप सभी के दया और आशीर्वाद की वजह से। ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 19 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर आज 20 से शुरू होंगे। ये जो हमारा टाइप है यहाँ कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक नल यहाँ पर काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20 कह रहा है दो नल एक होज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, ये भर रहे हैं। अब आगे क्या कहा गया है, तथा एक निकास नल, मतलब वो निकास नल का मतलब वो खाली करता है। एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये गलत लिया गया है, ये 3 है और ये 4 है। कोई निकास नल है वो इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है? 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में होज, पहले तो ये बताओ होज भरेगा या खाली होगा। देखो यहाँ समझो, यहाँ बहुत सी जगह अपना ऐसे दे देगा होज भरेगा या खाली होगा, इस तरीके से पूछ लेता। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। ये देखना है टंकी में पानी आएगा कितना। तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12। अब यहाँ समझो कैसा पता चलेगा कि टैंक भर रहा है या टैंक खाली हो रहा है। तो ये दोनों भर रहे थे ना, तो 4 और 3 7, यानी कि टंकी में पानी टैंक में पानी जा कितना रहा है 7। और जो तीसरा वो है पाइप, वो कितना बाहर निकाल दे रहा है 6, यानी कि अभी भी टंकी में पानी कितना जा रहा है 1 जा रहा है, यानी कि टंकी क्या हो रही है भर रही है। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ देखो मुझसे उसने पूछा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। तो टंकी में पानी भरना कितना है 12। अब यहाँ देखो भरा जा रहा है, ये बताओ टंकी में पानी भरते कितना है 4 और 3 7, लेकिन एक तीसरा पाइप काम कर रहा है जो 6 पानी को बाहर फेंक देता है। तो टंकी में पानी सिर्फ कितना जा रहा है 1 पानी। 1 से क्या दे देंगे भाग, 1 से जब तुम 12 में भाग दोगे तो कितना आ गया 12 घंटे, यानी कि टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा भैया 12 घंटे। भाई जितने नए कैंडिडेट चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 21। कह रहा है यदि 2 नल ए और बी एक होज को क्रमशः 28 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं। ठीक है। कह रहा है तीसरा नल सी इस होज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो जो ए है वो भरता है 28 मिनट में, जो बी है वो भरता है 42 मिनट में, ये दोनों भर रहे हैं। लेकिन एक सी होज भी है जो 42 मिनट में इसको खाली कर दे रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज कितने टाइम में भरेगा। जैसे ऊपर वाला सवाल था ना 20, सेम ऐसी सवाल है। तो एलसीएम देखो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 84। ठीक है। तो ये कितनी बार काट देगा इसको 3 बार, ये 2 बार और ये 2 बार। ठीक है। तो मुझसे कह रहा होज कितनी देर में भर जाएगा। अब यहाँ समझो टोटल होज में कितना पानी भरना है 84। अब ए और बी चूंकि भरते हैं तो कितना पानी भरते हैं 3 और 2 5, लेकिन एक सी नल है जो कितना पानी बाहर फेंक देता है 2। तो होज में पानी जा कितना रहा है, देखो 5 भरा जा रहा है, लेकिन बाहर पानी कितना फेंक दिया जा रहा है 2। तो जो पानी है वो सिर्फ उसमें कितना जा रहा है 3। तो कितना पानी जाएगा उसमें 3। तो 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, यानी कि कितनी मिनट लगेगी 28 मिनट। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपको भारी लग रहे होंगे। अब भारी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ तुम्हारा उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस। सवाल नंबर 22 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी होज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है।
आगे पढ़ो, कह रहा है जबकि बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। आगे कह रहा है पूरे भरे हौज को सी जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो सी है ना वो खाली कर रहा है। अच्छा, जिससे तुम्हें पता रहे ये भर रहा है तो प्लस का चिन्ह यूज कर दो इनके ऊपर, अगर ये खाली कर रहा है तो माइनस का चिन्ह यूज कर दो। ठीक है, एलसीएम ले लो सबसे पहले इनका, कितना आ गया 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है तो टंकी जो है वो कितने समय में भर जाएगी, ये तो पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो टोटल पानी कितना भरना है 24, लेकिन भरा कितना जा रहा है 4 और 6 और 4 10 पानी भरा जा रहा है, लेकिन बाहर कितना फेंक दिया जा रहा है 3। तो टंकी के अंदर पानी जा कितना रहा है 7। तो यहाँ क्या किससे भाग दे दोगे, 7 से भाग दे दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, ये घंटों में उसने तुम्हें टाइम दे रखा है, सही है। तो ये कितना आ गया 3 घंटे पूरे पूरे आ गए तुम्हारे 3 घंटे। 7 तिया 21 हो गया था ना, तो आगे बचा कितना 3/7। अब मैं तुम्हें कन्वर्ट करना सिखाती हूँ मिनट में कैसे करते हैं। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट, 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60। कितना हो गया 6 तिया 18, सही है, यानी कि 180 बटे कितना 7। अब यहाँ देखो भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो जब ये इधर लगभग 0.7 है ना, तो हम इसका पूरा पूरा कितना काउंट कर सकते हैं 26। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया 26 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 23 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 23 में कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। देखिए 3 पाइप काम कर रहे हैं, ए बी सी, नहीं दिए तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये उसे जो है कितने घंटे में भर देता है 15 घंटे में, ये उसे 12 घंटे में भर देता है, लेकिन जो तीसरा पाइप है वो उसको 20 घंटे में खाली करता है। खाली करने के लिए चिन्ह माइनस ले लो, जो भर रहे हैं वहाँ पे प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया देखो 60, यानी कि जो टंकी की क्षमता यानी कि टोटल पानी की वो कितनी है 60। 15 चौका 60, ये 4 पानी भरता है, 12 पंजे 60, ये 5 और 20 दिया 60, कितना पानी भरता है निकालता है 3। तो ये कह रहा है टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। टंकी में पानी भरना कितना है 60, ये तो देखना। अच्छा बताओ पानी भरा कितना जाता है 5 और 4 9, लेकिन पानी बाहर कितना निकाल दिया जाता है 3। तो यानी कि टंकी में पानी जा कितना रहा है 6। ठीक है, कितने से भाग दे देंगे 6 से, तो 6 का ना 6, 0 का 0, यानी कि कितने घंटे लग जाएंगे उसको भरने में 10 घंटे। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 24। कह रहा है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा। देखो यहाँ सुनो, अगर ए भरता है तो वो ले लेता है 60 मिनट, बी भरता है तो वो लेता है 75 मिनट। भाई कोई तीसरा पाइप है सी जो उसे क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है। तो अगर ये और ये साथ, मतलब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और नीचे सी भी काम कर रहा है, तो ये उसे भरने में कितना टाइम लेते हैं 50 मिनट। ठीक है, तुम्हें पता है सी खाली कर रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया देखो इनका 300, 6 पंजे 30, ये 5 भरता है, 75 चौका 300 और 5 छंग 30। अब देखो एक बात समझो यहाँ, ये अभी पीछे वाले जो हमने सवाल करे थे उनमें मैंने सवाल ऐसे कराए थे, 2-2 के पेयर बने थे वहाँ पे। तो देखो ये दोनों भरते हैं, तो दोनों भर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 4 9। ऐसा यहाँ पे क्या रखूँ कि घटाने पर 6 आ जाए, क्यों, क्योंकि घटा क्यों रहे हैं,
क्योंकि सी पानी निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3, यानी कि सी की क्षमता तुम्हें पता चल गई कितनी है 3। तो ये कह रहा है तो वो उसे कितने टाइम में खाली कर देगा। टंकी में पानी कितना है 300 और उसकी क्षमता है कितने निकालने वाले की 3, कितना आ गया 100 मिनट। अगर मिनट में दिए थे ना ये वाले टाइम, तो ये भी क्या में आएगा मिनट में। बाकी तुम जानते हो अगर घंटे में कन्वर्ट करके देता है तो 1 घंटा 40 मिनट, ऐसे भी आंसर दे सकता है। तो कैसे भी दे, सवाल को छोड़ना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 देखेंगे। कह रहा एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 4 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई ऐसा ये सवाल मोस्ट कई बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखो मान लो कोई टैंक है, टंकी है ए, वो कितने घंटे में भर देती है 6 घंटे में। सही है, मैंने मान लिया कि जो टंकी है ना, ये जो टंकी है इसमें कितना पानी भरा है, मतलब मैंने मान लिया ये पानी जो है कितना है इसमें 6 लीटर, 6 ही मान लिया। जितना यहाँ पे देगा ना इतने घंटे में भरता, कुछ भी दे 10 घंटे कुछ भी, तो तुम भी यहाँ पे कितना मान लेना 10 लीटर। अब इसने क्या कहा है कि जब टंकी आधी भरी थी, आधी का मतलब उसमें कितने लीटर पानी भर चुका था 3 लीटर। अब भरनी कितनी है 3 लीटर भरा है, और भरना कितना है देखो मैं यहाँ बना देती हूँ। ये कितना है, मान लो इसमें 6 लीटर पानी है आता है। अब ये आधी भर गई यहाँ तक, यानी कि इसमें कितने लीटर पानी भरा जा चुका है 3 लीटर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है इसी की क्षमता वाले 3 नल और खोल दिए जाए। मान लो एक बार बताओ, ये 6 घंटे है और मैंने मान लिया 6 लीटर, तो पर घंटा कितने लीटर पानी भर रहा है ये 1 लीटर। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए, तो पाइप कितने हो गए, एक तो ये रहा 1 2 3 और खोलने की बात कर रहा है, तो तीनों ये कितने हो गए टोटल 4 नल हो गए। अब सही है, तो वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ, जब ये पूरी टंकी को 6 घंटे में भर रहा था तो आधी टंकी को भरने में कितना टाइम ले लिया होगा इसने। आधी जो भरी होगी 3 घंटे लिए होंगे, नहीं ले लिए होंगे 3 घंटे। ठीक है, अब बचा कितना 3 लीटर पानी और भरना है, तो जितना भी पानी भरना उसे लिखेंगे और जितने नल है उससे क्या दे देंगे भाग। लेकिन उसने आंसर ऐसे नहीं दे रखा, इसे क्या में चेंज कर दिया उसने मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करा देंगे 60 से। 4 से यहाँ काटो कितनी बार 15 बार, और 15 या 45, यानी कि कितने घंटे लग गए 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लेंगे। भाई कोई नल है ए जो से कितने घंटे में भरता है 6 घंटे में। अच्छा ये बताओ पूरी टंकी को 6 घंटे में भरता है तो आधी टंकी को कितने घंटे में भर देगा 3 घंटे में। अब जब 3 घंटे में भर दिया, ये आधी भर चुकी थी, इसमें कितने लीटर पानी और जाना था 3 लीटर। 3 लीटर भर गया, 3 लीटर और जाना था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसने देखा तो मतलब 3 नल और खोल दिए, 1 2 3, तो नल कितने हो गए ये भी चल ही रहा है 4 हो गए ना। टंकी भर रही कितनी है अब 3 लीटर की, कितने पाइप लग गए 4। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा होता तो घंटे पैसा आ जाते। तो अब ये भाग नहीं जाती तो मिनट में चेंज कर देंगे, किससे गुणा करा देंगे 60 से। तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट। भाई ये टाइम भी लेना क्योंकि आधा घंटा 3 घंटे पहले ले चुका आधा भरने में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 26। कह रहा है 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रम से 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए बी सी, ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है और ये 30 मिनट में भरता है। भरने के लिए प्लस का चिन्ह यूज कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। कह रहा है एक निर्गम पाइप टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। मान लो एक पाइप और है कोई, वो इसे कितने मिनट में खाली कर रहा है 15 मिनट में। खाली करने के लिए माइनस का चिन्ह। तो ये कह रहा है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा, यानी कि जबकि टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो वही है भैया सवाल। एलसीएम कितना आ गया देखो 60। तो ये इसकी क्षमता कितनी है 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। ठीक है, तो ये कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय ले लेगा। भाई देखो अगर तरीका तुम्हें पता है ना तो फिर ये चाहे कितने भी दे दे, कितने भी भरने वाले चाहे कितने भी खाली करने वाले
तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टंकी में पानी भरना कितना है 60, ठीक है। अब खाली करने वाला तो ये है ना, खाली करने वाला ये है। अब पहले ये देख लो, सॉरी वो पूछ रहा है कि टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। देखो भरने वाले ये हैं 6 और 3 9 और 2 11। टंकी में पानी जाना कितना चाहिए 11, लेकिन ये 4 साथ साथ बाहर निकाल दे रहा है। तो टंकी में पानी जा कितना रहा है ये देख लेंगे। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी टंकी के अंदर पानी कितना जा रहा है 7। तो 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, यानी कि 8 सही 4/7। घंटे हैं या मिनट है, तो मिनट है तो मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर इन चारों को साथ खोल दिया जाए तो जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा 8 सही 4/7 मिनट।